नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हरकुलिस पांडे। ये तस्वीरें आप देखें, ये भोपाल कॉलोनी है, मवई से सटा हुआ है कॉलोनी है। और इसकी तस्वीरों को देखकर आप वानगी समझ सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। अधिकारियों की बात करें, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात करें, ये देखने में आपको अंदाज़ा लग सकता है लोग किस तरह से इस रोड को पार करते नजर आ रहे हैं। आप देखें ये रास्ता कैसा है। भाई साहब, ये कौन सी कॉलोनी, पहले आप बताएं अपने नाम। ये भैया मैं हूँ यहाँ पे विनोद ठाकुर। मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ। यहाँ भैया कोई भी सरकार बनी है हमारी किसी ने नहीं सुनी आज तक। बहुत बुरा हाल है, पब्लिक लेडीज यहाँ गिर जाती हैं, डेली की कहानी है। लाइट की बड़ी परेशानी, एक तो यहाँ पे थोड़ी सी आंधी आएगी, बारिश आएगी, लाइट गायब हो जाती है। और देखिए महिलाओं को, देखिए महिलाएं कैसे रोड पार कर रही हैं, रास्ते पार करके अपने काम के लिए। आप लोग इस पानी में क्यों ऐसे रोड पार कर रहे हैं? पानी का क्या दिक्कत कुछ है क्या? दिक्कत है, बालक है हमारे, हमें कोई आ जा मरीज हो जा, कहाँ जाए, कैसे निकलेंगे? ये कब से रोड, बरसात में तो पानी जमा हो ही जाता है, आपको पता है। ये बरसात होते ही रोड तो भर जाता है पानी से। यहाँ सबको पानी, नहाने को धोने को, सब गली ना गरारा ना कुछ भी ना है। सारे रास्ते खराब हो रहे हैं, बालक बच्चे हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशम है, पर एक रास्ता देख ली कर नहीं पा सको, तुम जाके देख लो रास्ता एक बार। तो दिक्कत क्या आ रही है? रास्ता बारिश हो तो जमा तो होगा पानी रोड पे ना पानी, वैसे नहाने धोने का पानी भी बेकार, कतई बिल्कुल पानी का निकाल ही ना है, पानी का बिल्कुल ही ना बिजली की कुछ। तो आपने जनप्रतिनिधि से आपने बोला, नगर निगम से बताया आपने? बोला, खूब बोला हमने। अच्छा, क्या आश्वासन मिला आपको? कोई साधन ही ना हो रहा भैया अभी तक कोई साधन नहीं हुआ। कितने क्या नाम है आपका? गुड्डी जी। जी बताइए, क्या समस्या है? समस्या यही है कि सर देखो, पानी में के आ रहे हैं, कोई कितने दिन 20 साल है गया में। नेता मंत्री को जोड़ जावे, नेता मंत्री कह रहे हम करवा देंगे को अभी तक कोई भी सुनवाई ना। क्या साल हो गई कॉलोनी को बताओ? 20 साल हो गए इसमें। वोटन के लिए तो हाथ जोड़ रहे, हम तब भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनसे, हम हाथ जोड़ रहे हैं और हमारे यहाँ पानी का समाधान करवाना। तो अपने पार्षद आपके कौन, आपको पता है? गए नरेश नंबरदार। नंबरदार जी से आपने बात किया? हाँ गए, हमारी कॉलोनी वाले बोलो करवा देंगे जी। अब हाथ जोड़ के कह रहा है उनसे, हम यह बात है कि हमारी ये कॉलोनी का समाधान करवाना। हम इतने दुखी हैं कि हम कहीं जा भी ना सके। और आपके आगे देखो, कितने सालों से ऐसी समस्याओं का सामना करना? 20 साल है, 20 साल कोई सुनाई में राजी नहीं है। वोटन के लिए तो हाथ जोड़ रहे हमारे घर पे आके, हमारे कॉलोनी में आके, और अब हम हाथ जोड़ रहे हैं उनके लिए। तो देखिए, जनता अब फिर से हाथ जोड़ रही है, क्योंकि इलेक्शन नहीं है। जनता की अब सरोकार है, जरूरत है। समस्या कितना है पहले आपको दर्शकों दिखा दे कि कितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं। समस्या सबकी है और समस्या का समाधान कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, या जो यहाँ के जो अधिकारी हैं MCF के, उनके भी एक दायित्व बनता है कि ऐसी समस्याओं से समाधान दिलाया जाए जिससे निजात जनता को मिल पाए। तस्वीरें एक बार देख कर अंदाजा लगाए कि ये भोपाल कॉलोनी, मवई गांव से सटा हुआ ये कॉलोनी, क्षमा करें। और इसकी स्थिति देखे, 20 साल पुरानी कॉलोनी बताया जा रहा है। लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर वाकई में। क्या नाम है आपका? सुदेश नाम है सर। क्या समस्या है आपकी? समस्या देख लो आप, क्या हाल हो रहा है। रोड पे खड़े हैं आप, क्यों? रोड पे पानी की वजह से क्या, घर जाने के लिए रास्ते नहीं, क्या करें? घर जाने की सांप इतने चल रहे हैं पानी में। सांप कहाँ चल रहे हैं? ये देखो, तो देखिए दर्शकों, यहाँ बताया जा रहा है कि इस पानी में सांप भी है। और सभी लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। तमाम लोगों की जो एक हुजूम देखे इस कॉलोनी में, कह रहे हैं 20 साल से इस कॉलोनी का किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ जरूर इसमें नज़र आ रही है कि यहाँ सीवर डला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीवर तो डला है, लेकिन सीवर के ऊपर पानी की जल भराव देखें कि सीवर पानी खींचेगा, सूखेगा, या जाए तो जाए कहाँ? पानी का निकासी कहीं नहीं है, जिसके चलते लोगों को आना जाना बहुत दुर्लभ हो गया है, जिससे कि लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। तस्वीरें देख अंदाज़ा लगाएं कि विकास कितना हो रहा है। वहीं बात किए जो मौजूदा सरकार है, चौमुखी विकास के लिए जानी जाती है, लेकिन चौमुखी विकास जो छोटी कॉलोनियों में कितना है, उसका एक आप नमूना देखें। ये विकास देखिए किस तरह से है इस भोपाल कॉलोनी, जो कि मवई गांव से सटा हुआ है और 20 साल से पुरानी कॉलोनी बताई जा रही है। और सबसे बड़ा चीज़ ये कि जब कुछ गांव को नगर निगम में लेने के लिए बार बार हो रहा, तो उसका विरोध भी लोगों ने किया। तो अगर विकास नहीं होना था तो इस गांव का, इस कॉलोनी का क्यों नहीं हुआ? जी क्या नाम? वो तो अपने ऐश लूट रहा है, लेकिन हम दुखी हो रहे हैं। क्यों? नाम क्या आपका? होशियारी। जी बताइए। बताइए, हम कितने परेशान था।
वो तो अपनी कुर्सी आनंद ले रहे सर, जनता हम दुखी हो रहे सर। हमारा बनाया होगा वो अकेला कभी नहीं। कौन आनंद ले रहा? कौन? जो जिसने हमने बनाया सर वो हमारा सुधार क्यों नहीं करता? यानी आपने जिस जनप्रतिनिधि को, पार्षद को, विधायक को बनाया, वो आनंद ले रहे हैं। और क्या आनंद ले रहे सर? तो अपनी समस्या बताएंगे तभी तो सुनेंगे आपके। सामने रास्ता नहीं, बिजली नहीं, तो इस फल तुम्हारी क्या समस्या है ये बताओ। तो आपने इसीलिए बनाया था कि वो आपका समस्या का समाधान करेंगे। जनता के लिए वो तो एकला जनता कितनी दुखी है। जनता दुखी है लेकिन समाधान नहीं है। हाँ, कौन? अब क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहिए कि हमारा सुधार होना चाहिए। सुधार होना हाँ चाहिए। जी, हमारे पास देखिए किस तरह का सुधार की बात माता जी ने कहा कि सुधार होना चाहिए। इन्होंने साफ कहना है कि जिस जनप्रतिनिधि को जिताया है उससे समस्या का समाधान के लिए, ना कि समस्या उत्पन्न होने के लिए। लेकिन जी क्या नाम है आपका? बताओ। गुड्डी। कहाँ सांप आप देख रही हैं? देखो यहाँ पे पानी की जगह जंगलों में सांप दिखता है, आपके तक गलियों में सांप दिख रहा है। ये जंगल ये जी, वो पानी बढ़ रहा था। छोटे बच्चे हैं। सवेरे की बिजली गई है। देखें इस कॉलोनी की तस्वीरें देखें, लोगों की जागरूकता देखें, क्योंकि बरसात होने के बाद सच्चाई का पता लगता है कि रोड, गली और रास्ते कितने अच्छे हैं, कितना विकास हुआ है। क्या नाम बताइए? नाम बताइए। मीरा जी क्या कहना चाहेंगी? भैया बिल्कुल ही दिक्कत है, कुछ नहीं है, देखना क्या हाल हो रहा है। सीवर तो डला हुआ है, कोई सीवर नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरी साल चल रही है। हाँ, कुछ नहीं चल रहा है, अब कोई सुनता भी नहीं है। कोई नहीं सुनता। क्या कहेंगे जी? सर ऐसा है, ये कॉलोनी होगी कम से कम 20 साल बची हुई। इसमें पहले कांग्रेस सरकार आई थी तो पब्लिक ने आज छोड़ दी थी। अब बीजेपी सरकार 2014 से आई है। 2019 में हमारे किशनपाल जो हैं पूरे फरीदाबाद के मालिक बने हुए हैं, लेकिन उनको कोई ख्याल नहीं है। कोई ख्याल कह देते हैं करवाएंगे। आज तो लगाया था आपने, लेकिन आज तो आपका टूटता जा रहा है। टूटता जा रहा है भैया, बहुत बुरा हाल है। पब्लिक आगे बीजेपी को वोट देगी ही नहीं। भूखी मर रही है, महंगाई हो रही है, काम नहीं हो रहे, जनता को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन बीजेपी सरकार तो चौमुखी विकास के लिए जानी जाती है। सरकार लगातार फरीदाबाद के विकास में लगी हुई, जुटी हुई है, हर रोड को बनाया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि आज टूट रही है। आज इसे टूट रही है। कॉलोनियों में कोई भी काम नहीं हो रहा। 2 साल सिविल लाइन डले हो गई, ना सिविल लाइन चालू हो रही है। लोग बहुत परेशान हैं, घरों में सांप घुस रहे हैं, पानी घुस रहा है। थोड़ी सी बारिश पड़ती है, थोड़ी सी आंधी का झोंका आएगा, लाइट चली जाती है। और राजेश नागर हमारे और नरेश नंबरदार पार्षद बनाए हुए हैं, आते हैं, कसम खा के गए थे मंदिर के आगे हम काम करवाएंगे। क्या कसम खाया था? कब खाया था कसम? भागवत कथा में कसम खाया था नरेश नंबरदार ने कि मैं जीत जाऊंगा, आप मुझे वोट दोगे तो मैं काम करवाऊंगा आपका। अब वो झांकने भी नहीं आ रहा है। तो जीत गए, विगत समय भी हो चुका है उनका जीते हुए। जीत गए, बुलाया था उसको, आया, घूम कर चला गया। और ये हमारे मुंबई में एक विजेंद्र पास है, उसके पास जाते हैं, वो कह रहा भैया हमारे पास पैसा नहीं है सरकार के पास, मेरे बस की नहीं है, करवाऊंगा मैं काम। तो सुने दर्शकों कि जो मौजूदा सरकार है उनके पास पैसा नहीं है कि कॉलोनियों का विकास हो सके। मूलभूत सुविधा की बात करती है सरकार, के मूलभूत सुविधा देंगे अगर हमारी सरकार आती है। सरकार आ भी गई और पार्षद हो, विधायक हो, किसी तरह के कोई नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर का जब विकास कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा? क्योंकि लगातार लोगों की समस्या ज्यों के त्यों बनी हुई। जी पब्लिक जो है राजेश नागर के, किशनपाल जी के बीच में अटकी हुई है। ना उधर काम हो रहा है, ना इधर हो रहा है। पब्लिक बहुत परेशान है, ड्यूटी जाने वाले परेशान हैं, पानी की दिक्कत आती है। अब दोपहर को बारिश आई थी, जब से लाइट नहीं है। कई बार हमने ट्रांसफार्मर के लिए बोल दिया, ना ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा है। बोलो जी बोलो। क्या नाम है सर आपका? रिंकेश। आप भी परेशान, पैंट कपड़े तो छोटे करके जैसे क्या करें बताओ। सांप नहीं डूब थोड़ी रहे, आप ऐसे छोटे पैंट करके घूम रहे हैं। पूरा मतलब पानी का निकास नहीं है। और जो भी अपने मंत्री जो आते हैं वो कहते हैं, कोच कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से बाहर है ये हमें तो समझ में नहीं आता। हम पाकिस्तान में चल हिंदुस्तान में कि हमारी वोटिंग कहाँ की है। लेकिन मंत्री जी तो सभी कॉलोनियों में, सभी एरिया में जाकर लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आप मंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर ये बोल दिया जाता है कि हाँ जी ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन फिर भी करेंगे। ये किस क्षेत्र में आता है आपको पता है? ये कृष्णपाल जी के अंडर में आता है। वो तो सांसद हैं, लेकिन विधायक उससे पहले होता है, पार्षद होता है। सबसे बड़ा तो नगर निगम की भी जिम्मेवारी बनती है। नहीं राजेश नागर जी हैं, लेकिन नरेश नंबरदार जी हैं। जब वोटिंग के लिए होते तो घर घर आ गए थे, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला। चलिए अभी जी आप बड़े परेशान लग रही हैं, आप बार बार बात कर रही हैं, बताइए। परेशान हूँ, न निकलने का है, न बिजली है, पानी है, कैसे जीऊँ?
बच्चा के लेकर रात बिरात अगर मन खराब हो तो कहाँ जाऊँ, दुख तकलीफ बच्चा है, सब चीज का मतलब। एक तो अधिकारी जो कहते हैं कि जो कॉलोनी पास नहीं है उसका विकास हमारे से नहीं होगा। कॉलोनी पास है, कौन कह रहा है कॉलोनी पास नहीं है? चलिए मेरे साथ कि कॉलोनी कहाँ नहीं पास है। दिए जा रहे हैं, आप इतना पानी भरा हुआ है, रात को कोई बीमार हो जाए तो यहाँ कोई जा नहीं सकता, मर जाएगा इंसान। एक एक करके सभी अपनी बात रखें। भैया ऐसा हर जगह के लिए पैसा है, लेकिन हमारे यहाँ नहर पार जो कॉलोनी है ना, इनके लिए पैसा नहीं है। या तो इन लोगों को मना करते भैया वोट मत दो, तुम्हारा कोई वो नहीं है वोट के। तो 20 साल से इस कॉलोनी का कितना विकास हुआ ये तस्वीरें देख कर अंदाजा लगाए। और लोगों की जो बातें आप सुन रहे हैं, लोगों का जो व्यथा है अपनी जुबान से निकल रहा है। महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, युवा साथी भी यहाँ पे, उनसे भी पूछेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि सबका जिम्मेदारी बनता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र कुमार जी, पिछले 12 साल से यहाँ रह रहा हूँ, कोई सुधार नहीं है। नेता लोग नेता लोग वोट लेने आते हैं यहाँ पे, उस टाइम याद करते हैं कॉलोनी में कौन रह रहा है, उसके बाद कोई याद नहीं करता। नरेश लंबरदार के पास कई बार जा चुके, नहीं सुनता वो भी बिल्कुल भी हमारी। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है सीवर लाइन चालू नहीं हो रही, 2 साल से सीवर लाइन ठप पड़ी है, रास्ते नहीं है, घर से लाइन तो है, सीवर लाइन तो बना हुआ है, चालू नहीं है, चालू नहीं है। ये सीवर लाइन बना हुआ है, लेकिन देखिए लोगों का, देखिए बड़ी बूढ़ी है, बीमार हो जाए, गिर गया तो हमारा कौन। सामने घर है इनका, बोलो मत। हेलो जी, हमारे सुधार करो जी, हम बहुत परेशान सा। हम 70-75 साल के सा, हमारे बच्चे नहीं निकल सकते, हम नहीं निकल सकते। हम बताओ यहाँ से कैसे निकला? चलिए दिखाते, इधर आइए। तो देखिए दर्शकों, ये इनका मकान है, एक मिनट, ये मकान है और यहाँ जाने के लिए इनके पास रास्ता नहीं है। साफ महिलाएं कह रही हैं, ये देखिए अभी ये पानी को किस तरह से पार किया जाए, कैसे रहा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जनता कुछ नहीं मांगती, सिर्फ मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सीवर, इस तरह की समस्याओं को लेकर जनता अपने जनप्रतिनिधि के पास जाती है। और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि इन चीज़ों से उनको निजात दिलाए, उनको सहूलियत मिले। लेकिन जब सहूलियत नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जनता आक्रोशित होती है, और ऐसे ही लोग आज आक्रोशित हैं। भोपाल कॉलोनी जो कि मवई गांव से सटा हुआ ये कॉलोनी आपको तस्वीरें में दिखाई दे रहा है। और लोगों का हुजूम भी देखें, ये भोपाल कॉलोनी की जिस तरह से तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाएं। ओल्ड फरीदाबाद के नजदीक कॉलोनी आ रही है ये, और इसमें मीटर लगे हुए हैं भैया, रजिस्ट्री हुई पड़ी हैं। और लोग बाग जो है रजिस्ट्री कराते हैं तो कम्प्लेक्स में इसका हाउस टैक्स भरते हैं। लेकिन 20 साल से मैं खुद रह रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास 20 साल पुरानी रजिस्ट्री है, फिर भी कोई विकास नहीं है। किसी के पास ज्यादा थक लिए। कहाँ कमी, कहाँ समझ में आ रही है? कमी कहाँ है? ये आ रही है कि यहाँ नहर पार के लिए जो है पैसा लगाने राजी नहीं है कोई भी। बस ऐसी नेताओं चालक कर देंगे। अब हमारे राजनागर जो बना दिए, उनके चक्कर में खेचा। आप कह रही थी कि आप कहाँ क्या दिखाना चाहती थी? आप हम ये कहना चाहे, जब कॉलोनी पक्की नहीं है हमारी, नहीं कर सके तो फिर क्यों आते हैं वोटन को? तो वोट तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वोट तो देना पड़ेगा। तो मंत्री बनते हैं, ये कई चीते बनते, फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कई के बालक बीमार हो जाए, कहाँ लेकर भागे? कोई वोट नहीं हमारी कॉलोनी में, हमारा सुधार नहीं सा, हमारी जनता का, हमारी कॉलोनी का तो कोई वोट नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। यानी जब तक आपका सुधार नहीं होगा वोट नहीं देंगी? नहीं। जब तो देखें, माता जी यहाँ साफ कह रही हैं कि अगर हमारे कॉलोनी का या ऐसी कोई भी कॉलोनी, तमाम फरीदाबाद की ऐसी कॉलोनियाँ मिलेंगी जहाँ पे बरसात का समय या पहले भी ऐसी स्थितियों को देखना लोगों को पड़ता है, और उसका खामियाजा जनता को ही भुगतनी पड़ती है, जिसको लेकर आज महिलाएं हैं, माताएं हैं, भाई हैं, युवा है, तमाम लोगों का कहीं ना कहीं विरोध है। और ये देखें, एक हुजूम देखें, ये आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे लोग अपनी समस्या को दिखाने के लिए, इनको पता लगा कि मीडिया पहुंची है तो मीडिया को दिखाने के लिए ये तमाम लोगों का एक भीड़ देखे इकट्ठा हुए हैं, जो कि अपना समस्या दिखाने के लिए आज तमाम समस्या है इस कॉलोनी में। तो चलिए आज जन की बात की एक कार्यक्रम में आप देख रहे हैं, मवई से सटा हुआ एक कॉलोनी, भोपाल कॉलोनी, जहाँ के जन, ये देखें परेशान, ये देखें ये प्लॉट की स्थिति। प्लॉट में ये स्वच्छ भारत का एक दर्शन करें इस कॉलोनी से। यहाँ जो भी मच्छर मक्खी तमाम तरह की बीमारियों के लिए जाना जाएगा। और दूसरी गली में हम पहुँच चुके हैं, इस गली में लोगों की ये बैठे हैं। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नित्यानंद झा है।
जी बताइए, आप दरवाजे बैठे हैं क्यों? मैं सर यहाँ पे 7-8 साल से रह रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा खराब मेरा ही कॉलोनी की रास्ते है। इतनी परेशान है, ये समझ लो थोड़ा सा बात। इधर से आते हैं, इधर से ही जाते हैं, इधर से जाते हैं। ये लगा लो कि ये जिंदगी की बड़ी नुकसान हो रखी है। देखिए इस पगडंडी से लोग आ रहे हैं, इस बाउंड्री वॉल से आ रहे हैं। रास्ता कितना सुविधाजनक है, ये बिल्कुल क्या हाल हो रहा है। ये मैं आपको गली दिखा दूं, जनता खुद कह रही है गली दिखाने के लिए, बिल्कुल दिखाएंगे आ जाओ इस गली को। और चलिए जी आपकी गली को देखते हैं। ये देखो मिट्टी कोड़ के ऐसे रास्ता हम लोग कैसे निकले? ये कोई रास्ता का कोई व्यवस्था नहीं है। क्या दिक्कत है? ये देखो मेरे घर के आगे, हाँ, और कभी बिजली छोटी सी समस्या है, इसके लिए आप परेशान हैं? अभी बिजली नहीं रहते हैं ना, बिजली से ज्यादा परेशान है, रास्ता से परेशान है। परेशान है भैया, ठीक है। चलिए परेशानी आपकी देखी जाएगी। अब ये देखिए रास्ता, ये अगर पैदल भी चलना हो तो कहीं ना कहीं इस रास्ते में दिक्कत तो होगा ही। ये कॉलोनी की गली है और गली में देखें विकास बिल्कुल हो रहा है। ये तमाम गलियों में भी ऐसे ही हालात है। ये किसकी गलती है? अधिकारियों की गलती है, जनप्रतिनिधियों की गलती है, या किसकी है? देख सकते हैं तो ये देखें आप, बरसात थोड़ी सी हुई और समस्या बहुत भारी हो चुकी है। जो लोग आज परेशान हैं, ये गलियों की स्थिति देख सकते हैं आप और अंदाज़ा लगाएं कि लोगों का किस तरह का स्थिति में रहना सहना हो रहा होगा, लोग कैसे रहते होंगे। ये देखिए बच्चे, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? चलो साइड हो जाओ। तो ये देखें जरा, ये देखें, ऐसा लग रहा है कि जमुना रिवर की पानी शायद यहाँ ही बाढ़ जैसे हालात पैदा दिखा दो जी। बाढ़ जैसे हालात कहा जा रहा है। ये देखें, कुछ लोगों से और भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सब। जी क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शर्मा। शर्मा जी, आप भी बहुत आगे बढ़ के आए अपनी बात रखने के लिए, बताइए क्या कहेंगे? यहाँ तो जी वोट चाहिए, कोई काम करने को तैयार। किसको वोट चाहिए? बीजेपी को वोट चाहिए। और किसको वोट चाहिए? तो वोट तो देना पड़ेगा, आपका लोकतंत्र का अधिकार है कि वोट देना है। कांग्रेस ही सही, कांग्रेस के शासन में अपना ठीक ठाक तो है। लोग टाइम से तो खा रहे थे, महंगाई इतनी बढ़ गई, गलियों का ये हाल है। नहीं, पार्टियों का क्या लेना है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आपको तो विकास ही है ना। विकास क्यों? जो अच्छा तो कांग्रेस के शासन का विकास आज तक बीजेपी के राज में तो कुछ हुआ नहीं है। और महंगाई कर दी, टमाटर 60 रुपए किलो बेच दिए, 70। जनता परेशान है, देख रहे हो कितना यहाँ जल भरा हुआ है। जो इतनी स्थिति खराब है कॉलोनियों की, ऊपर से पैसा आता है सब रास्ता में खत्म हो जाए भाई। ऊपर से पैसा आता है, सारा सारा रास्ता में खत्म। सड़क बन रही है, दो बार तोड़ के उनके लिए पैसा क्या करे, जनता कहाँ जाएगी? पेट्रोल की महंगाई, दूसरे नंबर सब्जी की महंगाई, गरीब आदमी तो खाना खा ही नहीं सकता। गली में चलो आप देखो। तो ये देखिए तस्वीरें मैं दिखाऊं, लोग कैसे किस तरह से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखें लोगों को। यहाँ पे हमारे मवई गांव में है विजेंद्र पार्षद, उनके द्वारा कुछ काम हुए हैं, लेकिन बेचारा क्या करे, मनमोहित पार्षद बना गया उनको। वो तो निर्वात है और मनोनीत पार्षद है। ये आ गए, उन्होंने बेचारे बहुत कोशिश करी है, हम कई बार उनके पास गए हैं। यहाँ बीजेपी से नरेश नंबरदार को बनाया गया है, उसको बेकार है। उससे तो बढ़िया लाख गुना जो है ना, गली का आदमी भी जो है ना ज्यादा काम कर देगा। तो आप भी कर लेंगे 2-2 मेरे को यहाँ 20 साल होगी भोपाल गाँव रहते रहते। मेरा नाम सोनू कुमार है, यहाँ का स्थानीय हूँ, यहाँ मेरा अपना घर है। मैं यहाँ तकरीबन नियमित तो 8 साल से रह रहा हूँ और 8 साल में सर सिर्फ एक बात मैंने देखा है कि सिर्फ वादे हो सकते हैं, काम नहीं हो सकता है। अगर सर हम यहाँ पर रहते हैं तो एक बात बताइए, हमारा यहाँ पर वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं तो सर ये आईडी हमारी बनी हुई है। सर यहाँ का स्थानीय हमारा एड्रेस है। अगर एड्रेस है तो सर एक बात बताइए कि हमें यहाँ पर जब जाते हैं अपनी शिकायत लेकर के तो ये कहा जाता है कि ये क्षेत्र हमारे एरिया में नहीं आता है। उनके पास में जाते हैं तो वो कहता है ये क्षेत्र हमारे एरिया में नहीं आता है। सर अगर आप वोट लेने के लिए यहाँ पर आ सकते हो, हमसे आप मिल सकते हो, तो आप मुझे ये बताइए कि सर ये रोड किसके क्षेत्र में है, भारत में कि पाकिस्तान में? अगर सर आप वोट लेने के लिए आ सकते हो, सर यहाँ पर
ये सुविधा भी तो आप दे सकते हो। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये रोड किस क्षेत्र में है, किस देश में है। आप मुझे सर ये बताइए, यहाँ पर सर सबके घर में बहू बेटियां रहती हैं, सबके घर में बहू बेटियां रहती हैं, सबके घर में माता बहनें रहती हैं, सब बुजुर्ग हैं, कोई 50 साल से ऊपर है, कोई 70 साल से ऊपर है। अगर इस कंडीशन में अगर किसी की तबीयत खराब होती है, तो क्या सब वो ऐसे लेके जाएगा? इमरजेंसी में जो वो सर उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको अगर हम किसी सहायता के अनुसार अगर लेके भी जाएंगे तो क्या ऐसे लेके जाएंगे या इस रोड से लेके जाएंगे? कौन सा रोड है सर हमारे लिए स्पेशल, जो अपनी माता बहनों को अगर किसी की डिलीवरी हो रही है तो क्या इस कंडीशन में इसको हम ले जा सकते हैं? बरसात का मौसम है सर, न पानी। देखिए किस तरह से ऑटो इस रास्ते में, इस गली में कैसे आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखें, अंदाजा लगाएं कि ऑटो की स्थिति क्या है, एक बार जरूर देखें। ये कहीं ये देखिए ऑटो यहाँ रुक चुका है और किस तरह से लोगों का आना जाना होता है। कहते हैं जीवन यापन करने के लिए सबसे बड़ा तो रास्ता होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, तब जाकर कोई अपना घर परिवार चलाता है। उसके बाद अगर कुछ हो नहीं जी, हम मांग ही क्या रहे हैं सर? तो यही मांग रहे हैं ना कि हमारे लिए रोड बनवा दें सर, हमारे लिए लाइटें आप उपलब्ध करवाएं ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख सके, कुछ काबिल बन सके। अगर सर वो पढ़ने लिखने के लिए नहीं जाएंगे रोड के वजह से, अगर वो ऐसी रास्ता देखेंगे तो कौन सा बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा? तो ले रहे हैं हम सर, ये सिर्फ हम वही मांग रहे हैं ना जो सरकार मुहैया करवा रही है। सरकार यही कह रहे ना कि हम घर घर लाइट देंगे, घर घर पानी देंगे, सबके लिए रहने के लिए घर देंगे। अरे घर कब दोगे आप? घर तो आप नहीं दे रहे हो, कम से कम रास्ता तो दे दो चलने के लिए, ताकि बच्चे पढ़ सके, लिख सके, कुछ बड़ा काबिल बन सके। अगर ऐसी स्थिति रहेगी सर, तो आप ही बताइए कौन पढ़ेगा? तो ये देखें एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। भोपाल, ये भोपाल ही कॉलोनी है ना? ये भोपाल कॉलोनी है, इंदिरा कॉम्प्लेक्स। ये इंदिरा एनक्लेव में भोपाल कॉलोनी है, जो यहाँ के फरीदाबाद नगर निगम में बसा हुआ है। नगर निगम से ये अटैचमेंट है। ये ऑथराइज कॉलोनी है, ये भी नहीं कि सर अनऑथराइज में आती है, ऑथराइज कॉलोनी है, हर जगह से साफ है। बट हमारे लिए एक बात बताइए, ना तो आज से 20 साल में, जहाँ की मुझे तो 7 साल हुए हैं यहाँ पर रहते हुए, यहाँ 20 सालों में ना तो रोडें बनी है, ना लाइट की सुविधा हुई है, और ना ही यहाँ पर सर कोई देखने के लिए आता है। जब वोटिंग होती है तो सर सभी लोग यहाँ पर लाइन लगा करके अपनी गाड़ी लेकर के आएंगे। लेकिन किसकी गलती मानते हैं? गलती किसकी? सर गलती हम इसलिए सरकार की मानते हैं गलती सर। आप एक बात बताइए, सीधी बात है, 20 सालों में सर रोडें नहीं बनी, लाइट की सुविधा नहीं हुई, वोट आपको हम बराबर दे रहे हैं। अगर वोट दे रहे हैं सर तभी तो हमारा वोट काबिल है। आपका अधिकार है कि अपनी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त कर सके, और इसीलिए आप इलेक्शन में वोट देते हैं लोगों को कि जो भी जनप्रतिनिधि, जो नेता जीते हैं, जो विधायक जीते हैं, वो आपकी समस्याओं को सुने। हमारी समस्या को अगर सुन रहे होते तो 20 साल से वो बहरे नहीं होते सर। अगर वो हमारी समस्या को सुन रहे होते तो 20 साल से बहरे नहीं होते हैं। विजेंद्र जी के पास में जाते हैं, वो कहते हैं हमसे जितना हो सकता है हम उतना कर रहे हैं, हमारे बस की नहीं है आगे बढ़ना। जो हमारे नंबरदार जी हैं उनके पास में जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई ये तो हमारे क्षेत्र में आता नहीं है। आप एक बात बताइए सर, उनके पास में बजट नहीं है, उनके पास में सर हमारा क्षेत्र नहीं आता है, वोट मांगने के लिए वहाँ आते हो सर? वोट क्यों ले रहे हो सर? हमारा वोट कोई व्यर्थ वोट नहीं। आपने वोट दिया था क्या? सर बिल्कुल दिया है वोट। नाम ले लिख लियो सर, नाम लिख के लेके जाते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं। आप एक बात बताइए, अगर हम अपना वोट ना दे तो किसको दें? बीजेपी को दे या कांग्रेस को दे? कौन सी ऐसी पार्टी है सर जिसको हम वोट दें? जिस पार्टी को भी हम वोट देते हैं वो सर हमारे लिए नाकामी जाती है। आप मुझे ये बताइए, जिस पार्टी को भी हम वोट देते हैं वो वोट तो हमारे लिए काम आता नहीं है ना, तो क्या करें सर? हमारे सरकार से एक सुविधा ये चाहते हैं, या तो सर हमारी जो वोट बैंकिंग है उसका सर लोटा में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि हम वोट ना दें, ठीक है? और या तो सर हमारे अगर वोट दिया जाता है तो हमारे लिए सुविधा तैयार की जाए। वोट देना लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मूल आधार है, एक अंग है, जिसको आप तांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वोट तो देना ही पड़ेगा। देना तो पड़ेगा सर, लेकिन हमारी समस्या को सुधार तो होना चाहिए। चलिए बहरहाल और तस्वीरों का आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दर्शकों देखें, ये तस्वीर और भी आपको दिखाते हैं एक बार। ये कॉलोनी की जो मेन ये मध्य है, मध्य के बीच स्थिति कैसी है, थोड़ी सी और भी दर्शन कराते हैं इस कॉलोनी की। ये देखिए, एक बार देखें और कोशिश रहेगी कि आपको इस कॉलोनी से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं, जनप्रतिनिधि जो भी देख रहे हैं या अधिकारी नगर निगम का देख रहे हो या जिनका अंडर में आता है, ये कहीं ना कहीं इनका समाधान करें। जनता की, लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा है।
ये तस्वीरें आप देखें एक बार। ये कॉलोनी है, ना कि कोई रिवर है। ये भी नहीं सर, एक मिनट बिल्कुल दिखाएंगे, आपको दिखेगा। ये बसी कॉलोनी है सर, ऐसा भी नहीं है कि इसमें सर बाहर से लोग आकर के और झोपड़ी झुप्पी डाल करके झुग्गियों की तरफ रह रहे हैं। सर यहाँ पर बकायदा उन्होंने रजिस्ट्री कराई है। आप कहे तो सर हम आप एक एक घर की रजिस्ट्री दिखा सकते हैं। अगर सर हमारी कॉलोनी ऑथराइज नहीं है तो इस घर की रजिस्ट्री भी नहीं होनी चाहिए। इसके सर आप एक बात बताइए, डेवलपमेंट चार्ज होता है सर, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमें डिपॉजिट करनी पड़ती है, तब जाकर के हमें रजिस्ट्री के लिए फॉर्म मिलता है। अगर ये हमारा कॉलोनी, अगर ये कॉलोनी हमारा ऑथराइज नहीं होता तो सर आप ये बताइए कि यहाँ पर रजिस्ट्री होती नहीं। अगर ऑथराइज है तभी तो रजिस्ट्री हुई है, अगर ऑथराइज नहीं होती तो रजिस्ट्री नहीं होती। यहाँ हर एक घर में आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्री, हर एक घर में डेवलपमेंट चार्ज। अगर हम हर साल डेवलपमेंट चार्ज दे रहे हैं तो सर हमारा डेवलपमेंट है कहाँ पर? एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, बताइए कि समस्या विगत 20 सालों से 12 साल से बता रहे हैं, लेकिन आज ही आप लोग क्यों जागरूक हुए? आज ही क्यों समस्या? हम आज जागरूक नहीं है। आपको मैं एक मिनट सर, मैं आपको सर अपना दिखा सकता हूँ। मेरे इसमें भी लाइव है और कुछ फोटोज भी हैं जो फेसबुक पे हैं। आप मेरे सोनू कुमार के फेसबुक पे जाकर के देख सकते हैं कि मैं लास्ट टाइम कृष्णपाल गुर्जर जी आए हुए थे 2018 में, 2017 और 2018 के बीच में जब कृष्णपाल गुर्जर जी आए थे तो यहाँ पर उन्होंने एक कैंप किया था। उस कैंप के दौरान में यहाँ पर जब विजेंद्र जी को पार्षद बनाया जा रहा था कि आप लोग हमारी समस्या सुनने के लिए हैं, तो उस दौरान कहा गया था कि आप जो भी प्रॉब्लम है हमें बताइए। हमने उनको प्रॉब्लम बताई थी, उन्होंने गटर का निर्माण करा। हम लोग को बहुत खुशी हुई, हमने फेसबुक पे भी लाइव डाला। ये आज से नहीं सर, हम लोग स्टार्टिंग से ही 2014 से हम लोग कैंप कर रहे हैं। 2014 से ही हम लोग जाते हैं उनके पास में, उनसे मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, बस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। आज आप कह रहे हैं कि समाधान नहीं हो पाता है जी। क्या नाम है आपका? नितिन भाई साहब। आप भी बहुत देर से खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, बताइए। ये गटर बने हैं, ये चालू क्यों नहीं हुए? वह सब चालू नहीं हुए? नहीं हुए। कितने सालों के बने हुए? इसको अभी 2 साल हो गए थी। 2 साल। तो यहाँ लगता है कि क्यों चालू नहीं हो रहा? आपको क्या समझ में आ रहा है? भाई साहब, सब जनता भाई गटर खुदवाती है, वो 400 पे देती है। इसको चालू करा, अपना गटर खोदा है, उसको चालू करो ना। चालू होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपकी बात को समझ गया मैं जी, बिल्कुल। लेटरिन को पानी जाओ काय में करे हुआ, बताओ क्या हुआ? मंत्री के घर में जाके करिया में। तो दर्शकों देखें, ये महिलाएं हैं कि जो कि पीछा छोड़ने को राजी नहीं है। ये साफ अपनी बात इतना इनको इतनी समस्या है कि जो समस्या इनका खत्म नहीं हो रहा। बताइए। होता ही ना है। बोलो माइक में बोलो सही। नहीं बोलो, पीछे में तो आप बहुत सारी समस्या। जब हमारे घर में पानी भर रहा हो, हमारे बालक पानी में डोला, सांप डोला, फिर क्या होगा? उनको मंत्री आएगा, वो तो वहाँ पे बैठो राजा गद्दी पे। तो कभी अपने नेताजी के यहाँ तो जाना चाहिए, वहाँ कहने के लिए। मीडिया ही सारा काम करेगी क्या? और कौन करेगा? हम करें अपने घर से। खाने को तो रुपया ना है, ना खाने को तो रुपया ना है, कहाँ तो करेंगे? नमस्कार। क्या? नमस्कार जी। आपका नाम? महाराज जी। महाराज जी शेर आप तो नेताजी जैसे लग रहे हैं, नेता ही हैं, प्रधान ही हैं लगे थे। ये ऐसा जी, यहाँ सबरी कॉलोनी मजदूर आदमी, गरीब आदमी है जी। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और जी के गलियों में कीच हो रहा है, लाइट भी नहीं आती है। नेताओं के पास जाते हैं तो नेता भी नहीं सुन पाते हैं। हम उनसे भुतेरी रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ जी करवाएंगे, ऐसे बोल देते हैं। कोई काम नहीं हो रहा कॉलोनी में, पानी भरा हुआ है चारों तरफ गलियों में। बिल्कुल निकलने का देखो ये कितना पहले ही धोती खोट रखे हैं आप। गिर पड़े थे। कहीं लग जाके मुझे तो लगा कि आप कुछ अलग चीज बताएंगे। जनप्रतिनिधियों को आप भी कोस रहे हैं, नेताओं को आप भी कोस रहे हैं। देखो बाजी, जो बात वो कही जाएगी गरीबन की, जो सुने वही उनके लिए सब कुछ है। नेता भी मने नहीं करते पर लेकिन वो हाँ कर जाते और पीछे पेंडिंग में डाल देते बातों को। अब क्या अपील करना चाहिए, क्या आश्वासन चाहिए? आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? पानी की सुविधा होनी चाहिए जी, और ये सीवर लाइन बंद पड़ी है, ये खुलनी चाहिए। और यहाँ से कीच कांदे बहुत ज़्यादा, मैया लोग भी और औरत भी सभी परेशान हैं। और ये सरकार से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के गरीबों की सुने। अरे बहुत हवा हाँक रहे, क्या आप भी परेशान लग रहे हैं ज़्यादा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजवीर है। नहीं, हवा हाँक रहे, इसे बिजली नहीं है आपके पास?
लाइट नहीं आती, पानी की समस्या, रास्ता नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। और सभी ये कॉलोनी की रजिस्ट्री सभी की रजिस्ट्री है, अनऑथराइज नहीं, अनऑथराइज कॉलोनी। सभी बिजली के ऑथराइज है, अनऑथराइज है? ऑथराइज है। अभी अनऑथराइज बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ अनऑथराइज नहीं है, ऑथराइज कॉलोनी है, सबकी रजिस्ट्री है, रास्ता नहीं है निकलने के लिए। आपकी जो समस्या जायज है, सब कुछ ठीक ठाक है। कौन सी कॉलोनी है? कॉलोनी तो पता है आपको? भोपाल कॉलोनी। भोपाल कॉलोनी। लाइट की समस्या है और यहाँ पानी भर जाता है जगह जगह, कोई भी गिर जाता है बाइक से, या किसी के कई आदमी को चोट लग चुकी है, रास्ते की वजह से कीचड़ हो जाती है, पूरे रास्ता नहीं है निकलने के लिए कहीं भी। तो समस्या तो बहुत बड़ी है और देखा जाए तो समस्या बहुत छोटी है, लेकिन समाधान इनका नहीं हुआ। क्या नाम है ये आपका? भैया अजय कुमार शर्मा। बड़े आप अग्रेसिव लग रहे हैं। हाँ भैया बहुत अग्रेसिव है, सरकार ने पब्लिक पागल बना रखी है। ले के क्या नाम है, यहाँ से बोट लेके चले जाए, कॉलोनी का हाल देख लो कितना बढ़िया कर रखा। हर बार जो कहते हैं अब क्या बनेगी, अब क्या बनेगी, आज तक तो बनी ना। ये बताओ किसने बोला था? अरे बीजेपी बोल रही है, पार्षद बोल रहे हैं हमारे क्या नाम है। और अपने पार्षद, अब एमएलए का पता है आपके विधायक पार्षद कौन है? कृष्ण पाल हैगा, वो तो मंत्री है, सांसद हैं वो। सांसद का सांसद है, एक बता दो कॉलोनी में काम न करवाया आज तक। विधायक काम करवाएंगे या पार्षद करवाएंगे या नगर निगम का अधिकारी काम करवाएंगे? ये इन सबकी ड्यूटी है, इन सबकी ड्यूटी है करवाने की। अरे कोई ना करवा रहा, कोई नहीं करवा रहा। आगे से आएंगे भी ना वोट लेने, कोई अब देंगे ही ना कोई, ये भी मतलब ही ना साफ मना करेंगे, ले जाओ वोट। कितनी बड़ी नाराजगी आप देख सकते हैं दर्शकों, कितनी बड़ी नाराजगी कहे इसलिए क्योंकि युवा साथी हैं, युवाओं के बीच किस तरह की नाराजगी अगर ऐसी होती है तो आने वाले समय कहीं न कहीं। भाई साहब लाठी लेकर बैठे, क्या नाम है आपका? भाई साहब नमस्कार, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, तो थोड़ा सा लाठी क्यों लेकर बैठे कुर्सी पे? एक सांप लेकर आया हुआ मारने को बैठा हूँ। कहाँ पे सांप निकला? मदर टेरेसा स्कूल पे लेकर आया। तो यहाँ लाठी लेकर बैठे वहाँ मैं आपके चक्कर में आ गई, समस्या देख के सारी है। अच्छा, ये पानी की समस्या और सीवर लाइन पानी का रोड की समस्या देख के भगे। आप साइड में बैठे हो, सही बताना, ये जो लोग कह रहे सही बात है झूठ है? इतनी बड़ी पब्लिक खड़ी पागल थोड़ी है, इतनी तो आपके पीछे पीछे भागी चली आई है। मैं तो भाग रहा हूँ, ये पीछे छोड़ नहीं रहे। बताओ इतनी बड़ी पागल थोड़ी है पब्लिक, इतनी आपके पीछे भागी भागी चली आई है। तो हमें ये भी नहीं पता है कि आपका न्यूज चैनल कि यहाँ पर है या नहीं है, बट आपको देख करके हमारे मन में एक उम्मीद जगी है कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा आपके जरिए। हमारी जहाँ तक हम जाकर के वहाँ पर नहीं समझा पाते थे, क्या पता आपकी मीडिया के जरिए हमारी बातों को वहाँ पर सुनवाई मिले, आपकी बातों को आपके न्यूज के चैनल के जरिए हमारी बातों को सुनवाई मिले वहाँ पर। वो लोग हमारे आस है, आपको आस लगा रखे हैं। तो देखिए सर कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। अगर हम डूब रहे हैं तो हमारा तिनका आप है, अगर आप बचा सकते हैं तो सर बचा लो, नहीं तो सर डूब तो वैसे ही रहे हम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी युवा साथी है, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवीण पार्थ है। यहाँ की कॉलोनी की समस्या सर आप देख रहे हो, हम जिन्हें हुए जितने भी प्रतिनिधि उनको वोट दी, लेकिन यहाँ समस्या कोई समाधान नहीं है। हम युवा साथी हैं, यहाँ खेलने के लिए कूदने के लिए कोई मैदान नहीं, ना कोई समस्या है। मैदान तो जब होगा जब सर यहाँ पे कोई पानी निकालने की समस्या हो। पड़ी हुई है सर यहाँ सारे जितनी भी कॉलोनी कटी हुई है सबके डेवलपमेंट चार्जेस नगर निगम द्वारा भरे गए हैं, लेकिन यहाँ नगर निगम भरने के बाद भी यहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं है और ना यहाँ पानी निकलने की सुविधा है। 2 साल पहले सीवर लाइन डली है, ना वो चालू हुई अभी तक। हम चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाते हैं, वो ये कह के हमें सारा कह देते हैं कि ये एरिया हमारे पास नहीं है। नरेश नंबरदार जी हमारे पार्षद है, राजेश नागर जी हमारे विधायक लगते हैं जी। तो ये देखें अधर में फंसी कॉलोनी, इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई जनप्रतिनिधि जी वोट ले लेते हैं नेता लोग, कहते हैं सुबह सब काम होएगा और कोई पीछे मुड़ कर नहीं देखता, कामन पे चली जाती है औरतें, हमारे बच्चे पानी में डूबते। वोट ले जाते हैं, विकास नहीं करते, कोई सुनता ही नहीं है। बाद में क्या है, मर रहे हैं जी रहे, और वोट हमको हाथ जोड़ते हैं, हमारे बच्चे पानी में भैया डूब डूब के मर रहे हैं। गरीब आदमी काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? हमारे बच्चे कल भी पानी में तैर गए, वो तो आ गए टाइम पे, नहीं बच्चे खत्म हो जाता। अच्छा, तो देखो छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ा सवाल है, सही बड़ा, क्योंकि ये सही में स्थिति आप देखें, इसमें छोटे बच्चे अगर गलती से घुस जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे कोई अनहोनी हो सकता है। अनहोनी होने के इसलिए कह रहा हूँ कि ये पानी कितना भरा हुआ, आपको एक बार नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये लोग कैसे, बच्चे अगर छोटे से भी है, अगर गलती से इसमें घुसते हैं तो सही में डूब सकते हैं, और उसके लिए जो खमियाजा होगा कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों की होती है जी। ये एक तरीके से छोटी गंगा है जो हम गंगा जी में पूजने के लिए जाते हैं ना सर, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है सर, हम यहीं पे पूज लेंगे। अगर ऐसी समस्या रही साल 2 साल तो जमुना जी का हम भूल जाएंगे, यही जमुना जी हमारी बहने लगेगी। लेकिन एक बात बताएं, आपके पड़ोस में जो गांव है मवई,
वहाँ तो बहुत अच्छा विकास है। मैं जब आया तो देखा वहाँ बहुत अच्छे रोड बने हुए, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, सीवर, पानी, रोड सब कुछ है वहाँ पे। सर यही तो हम कह रहे हैं कि सर हमारे साथ में इतना बड़ा भेदभाव क्यों है। 200 मीटर की दूरी पर बहुत अच्छा स्वर्ग जैसा सिस्टम है और 200 मीटर की दूरी पर ऐसा नर्क जैसा सिस्टम क्यों है। अगर पार्षद एक है, समाज एक है, विधायक एक है, तो सर हमारे साथ में ऐसा भेदभाव क्यों है। तो संविधान विधान एक, झंडा एक, सब कुछ एक, लेकिन विकास क्यों नहीं हो रहा है सर। यही तो हम पूछना चाह रहे हैं सर कि क्यों नहीं हो रहा, आखिर कहाँ गलती रह गई, किसके पास गलती रह गई। क्या नाम है आपका? सरोज। आप भी आए? हाँ जी, ये 20 साल से ये गली बसी पड़ी है, लेकिन इसका कोई सुधार नहीं है, ना कोई पानी का, ना लाइट का, और इतनी कच्ची है। कोई किसी को दुख तकलीफ हो जाए तो यहाँ कहीं जा नहीं सकता, इंसान मर जाएगा। लेकिन ऐसे मंत्री, ऐसे मुखियों को क्या करें हम, बताइए कहाँ लेके जाएं अपने बच्चों को। 20 साल हो गए हमको यहाँ रहते रहते। ये समस्या है या किसी ने सिखा के बताया तब बता रही हैं? ये समस्या है हमें, आपको खुद दिखाई भी दे रहा होगा कि कहाँ से ये कोई मतलब हम परेशान हैं। मुझे इसलिए पूछा कि कोई ऐसा कोई सिखा के भेजा, चलो मीडिया वाला आया है, ये तो बोल दो वहाँ पे। आपको ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है, हमें कौन सिखाएगा। हम कोई छोटे बच्चे को ही भूखे रह जाएंगे, यहाँ कोई सब्जी देने का नहीं। हफ्ते तक ना बारिश होती रहे तो हफ्ते तक किसी के घर में सब्जी नहीं पहुँचेगी। तो यही प्रधानी शिकार है हमारा, ये बिना पानी के कैप्सूल, ये नरेश लंबरदार हमें बस यूं ही है कि वोट ले बिकवाएगा और बस। अब यहाँ पब्लिक को हर कॉलोनी में बड़ी परेशानी है। नरेश लंबरदार को टिकट देकर बनाया गया, उसने कोई काम नहीं किया है। आसपास गांव के लिए पैसा है। 2014 सरकार बनी हुई है मोदी जी की। आप नरेश नंबरदार जो पार्षद उनको ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो क्यों आपको गलत क्यों ठहरा रहे हैं? उनको टारगेट उनको इसलिए कर रहे हैं कि उनको टिकट देके बनाया गया था, पब्लिक ने वोट दी थी, उनका बनता है पब्लिक को साथ ले जाओ। कोई समस्या है, भाई पैसा नहीं है तो पब्लिक को पता लगा, आओ तो सही बीच में। भैया कह के गए नरेश नंबरदार आज गए, जब वोट लेने आए हैं ये गली पक्की करके जाएंगे और यहाँ सीवर डाल के जाएंगे। सीवर डल गया, 1 साल होगा अभी तक चालू हुई ना, बताओ। 2 साल धीरे काम तो हो रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा आओ भाई वहाँ सीवर में जाएंगे लोग। उस समय आदमी गिर के मर रहा है, धीरे धीरे काम मरता रहेगा, तब उसका टारगेट बढ़ता रहेगा। विकास तो धीरे धीरे ही होता है, एक बार तो नहीं होता है तो छोड़ दे, बोल दे पब्लिक पे, छोड़ दे। पब्लिक को कहे कि हमसे नहीं होगा, छोड़ दे। वो कह दे तो हम पब्लिक कर लेंगे काम, अगर उनकी बस की नहीं है। सरकार लगातार विकास के लिए जानी जाती है, विकास काम कर रही है, धीरे धीरे सरकार ही करेगा। लॉकडाउन में मर गए, एक चुटकी आटा दबा के नहीं आया। लोग काम बनाते मतलब। यहाँ पे जो पब्लिक को बहुत उम्मीद थी, जब से बीजेपी सरकार आई है, पहले कांग्रेस सरकार थी तो पब्लिक ने उम्मीद छोड़ दी थी। 2014 से बनी है, फिर 2019 में बन गई, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब क्या उम्मीद है या उम्मीद खत्म हो गया? उम्मीद भैया लगे जब तो हम बोल रहे हैं। सरकार अगर बनाएगी तो आगे की सरकार आ जाएगी बीजेपी की। तो जनता को आस है, लेकिन विकास ना के बराबर है। इसी के चलते आज जनता आज गलियों में, रोडों पे घूमती नजर आ रही है और अपनी समस्याओं का गुहार लगाती है अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने नेताओं से, अपने अधिकारियों से कि कहीं ना कहीं इनका विकास हो। लेकिन विकास जब नहीं होता है तो जनता रोडों पे उतर के अपनी बात को रखने के लिए लगातार आती है और आतुर हो जाती है, जिसके चलते ये समस्या ये आपको विकास चाहिए तो आइए हम आपको विकास दिखाते हैं कि हमारे गली में कितना विकास हुआ है और किस तरीके से काम हुआ है। सर आइए देखिए, हमारे मवई गांव में विजेंद्र शर्मा जी पार्षद बनाए गए हैं, मनमोहित। उनके पास जाते हैं बेचारे, वो लाइट हमारी करवा देते, सही सीवर की लाइन गिरवाई है, लेकिन क्या करें, उनको मनमोहित बनाया गया है। और नरेश लंबरदार को टिकट देकर बनवाया गया था, वो झांकने नहीं आया है। जिनको टिकट दिया उन्होंने काम नहीं किया। आज जिनको कुछ नहीं दिया गया वो काम कर रहे हैं, यानी विजेंद्र शर्मा जी की वाहवाही हो रही है कॉलोनी में। जो विजेंद्र शर्मा जो मनोनीत किए गए पार्षद हैं, मवई गांव से ताल्लुक रखते हैं, उनकी यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों से चलिए बहुत ज़्यादा देखें, समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख के बिल्कुल जी तो देखें, अब लोग बिल्कुल ही नाराज दिख रहे हैं, नाराजगी भी झलक रही है इनके चेहरे पे। इनकी बातों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये स्थिति होगी रोड की, थोड़ी सी बारिश ना हुई और जब चलने के लिए, देखिए चलने के लिए अगर रास्ता ना हो तो लोगों का गुस्सा तो जायज़ है, और यह गुस्सा शायद इनके जुबान से निकल रहा है, इनकी चेहरे से दिखाई दे रहा है, और ये अंदाज़ा लगाएं कि आखिर नेताओं के लिए अपने
विधायकों के लिए, अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, पार्षद के लिए कितना भाव प्रकट कर रहे हैं ये आप। ये रास्ता है हमारे गली में जाने का और आने का, यही रास्ता है मेन है। आप एक बात बताइए सर कि रास्ते में रात में अगर किसी तरह को हाली बीमारी होती है तो सर क्या वो इसी रास्ते से लेकर जाएंगे? सर हम कुछ मांग नहीं रहे, ना धन मांग रहे हैं ना दौलत मांग रहे हैं। इतना लॉकडाउन लगा सर, हमें 1 किलो आटा तक नहीं दिया गया, हमें ना अनाज दिया गया, ना हमें सर राशन पानी दी गई। हम वो नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सर हमारे लिए रोडें बनवा दे और लाइटें दे दे, बस इतना करिए। देखिए सर ये है, देखिए गटर, देखिए गटर, ये गटर के ढक्कन देखें खुले हुए हैं। अगर कोई भी अनहोनी, कोई भी हादसा हो सकता है, छोटे बच्चे, ये देखिए मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें कोई, ये देखें, ये देखिए सर ये गटर बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है सर? ये खुला पड़ा है गटर। ना ठीक है देख लिया भैया, देख लेते, बंद कर दो भैया, जैसे भी है बंद कर दो। तो ये देखें समस्या बिल्कुल सही है, जायज़ है। अब अगर आप खबर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी, तो सही इनकी कोई ना कोई छोटा सा समस्या है। साइडों में डाल करके चले गए हैं। अगर इसको सारा अटैचमेंट करवा दिया जाए, अगर हम लोग से चंदा मांग सकते हैं सर, हम लोग रोजी रोटी कमाते हैं सर। अगर 1 महीने का हम अपनी सैलरी भी निछावर कर दे तो वो भी कम है सर हमारे लिए, कम से कम हमारा घर तो सेफ रहेगा। हम तो एक बार कह तो दे सर कि आप हमारे बस की कुछ नहीं है, गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है, तो सर हम अपने जो नौकरी कर रहे हैं सर वो कमाकर 1 महीने का हम अपनी सैलरी दे देंगे और हमारा रोड का निर्माण करा दें। तो चलिए आपको इस गली की तस्वीर दिखाया और आप जी बिल्कुल चलिए दिखा देते हैं। चलिए ये रोड है, ये रोड है, ये सारी ये जो रोड है आप चल रहे हैं ना सर, ये रोड है, रोड के ऊपर पानी है और सीवर बंद है। ये आइए देखिए सर, ये हम लोगों ने आपस में एक समझौता करके हमने एक तरीके से बनाया है अपने तरीके से चलने के लिए। आगे रोड जा रही है, लेकिन आगे रोड ऐसा है कि सिर्फ आप जा करके वहाँ पर खड़े होकर सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं। देखते हैं आपकी कौन सी जाए कि यहाँ से आगे जाएं, एक उल्टा लौटना पड़ेगा। हाँ जी चलिए सर ये देखिए, ये सारी ये क्या है, मतलब टाइलें बिछी, कितनी अच्छी गलियां हैं। ये सीवर लगे हुए कितने दिन हो गया? 2 साल हो चुके हैं सर सीवर को। इसमें छोटे छोटे पाइप डले हुए हैं 14 इंची वाले, यहाँ कम से 30 इंच के पाइप चाहिए और गलियों में चाहिए 16 इंची के। अभी चालू तो हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये तो बेकार है ना, पैसा को बर्बाद किया गया है ये। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं तो यहाँ रहता नहीं। आप नहीं रहते यहाँ पे? चलिए आप नहीं रहते, आपको कुछ पता नहीं है, आप साफ कह रहे हैं। जो नहीं रहता उसको कुछ नहीं पता, और जिसे पता है उसकी सुनवाई नहीं। तो समस्या तो ज्यों के त्यों ही रहेगी। ये देखिए गटर के ढक्कन साइड में रखा गया है ताकि अगर लोग मरे। ये विकास देखिए, ये देखिए सर, इधर देखिए, इधर साइड में ढक्कन, ये देखिए ये ढक्कन, उपयोग नहीं किया गया। रास्ता में क्या पैसे की बर्बादी है, कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी है। ये देखिए सर पानी कैसे हम लोग, ये है कॉलोनी, भोपाल कॉलोनी, मवई गांव से सटा हुआ कॉलोनी। 20 साल की बताई जा रही कॉलोनी विकसित हुई है। विकास कितना हुआ, विकास कितना हुआ है, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। और जनता जो है अपनी बातों के द्वारा अपनी समस्याओं को कहीं ना कहीं उजागर करने के लिए, अपनी समस्याओं से अपने जनप्रतिनिधि को, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से ये रोड है, पार करते हैं सब लोग, आना जाना करते हैं। अब एक बात बताइए सर, यहाँ से हम कैसे जाएंगे? ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये देखें रास्ता है। और इस रास्ते से ये तस्वीरें देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इस रास्ते की। ये रास्ता है, ये कितना फुट का रास्ता है? ये भैया 18 फुट रास्ता है। 18 फुट का रास्ता, पानी भरा हुआ है इसमें, तो पानी भरा हुआ, रास्ता बंद है, पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है। चलिए ऐसे ही आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी 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 बिल्कुल, ये बताएंगे आपको क्या साल से रह रहे हैं? हमारे बच्चे ने मच्छर खा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं आते, हमारी गंदगी देख के कहते हैं गंदगी में पड़े हो। हमका इंसान ना, हमको जानवर है क्या? हम ऐसी गंदगी में पड़े, हमारे बच्चे को मच्छर। कच्ची कॉलोनी तो ऐसी ही होती है। कब से कच्ची, कब तक कच्ची रहेगी? पूरी जिंदगी कच्ची रहेगी? बताओ आप। विकास नहीं हुआ, 20 साल में विकास नहीं हुआ तो ये तो कच्ची रहेगी जब कोई पक्की नहीं करेगा। हमारी सुबह की अभी लाइट गई, अभी तक लाइट आई नहीं है। जरा सी बारिश होती है और लाइट गायब कर देते हैं ये लोग। छोटे छोटे बच्चे परेशान है, बड़े तो है ही हैं परेशान, कहाँ जाए? आप बहुत गुस्से में नजर आ रही है, क्यों गुस्सा है? गुस्सा कहाँ है? क्या करें बताइए आप? घर में पानी नहीं है,
कहाँ से खाना बनाए, कहाँ से वो करे। मच्छर काट रहे हैं, लाइट नहीं है, इतनी बीमारियां पनप रही, इतने मच्छर लग रहे हैं, तो अब कहाँ लेके जाए हम। तो इसीलिए करेंगे हमारा सुधार करिए। अगर अब यहाँ टाइम पे आ जामे हो तो हम क्या करें, हम जुनून के साथ। अब लोगों का विरोध देखें, अभी किस तरह से ये विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखें, कुछ लोग हैं जो कॉलोनी के। तो आपने देखा इस कॉलोनी की स्थिति क्या है। ऐसे ही अगर खबरों को आपको देखना है तो आप एफसीएन 24 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके साथ फरीदाबाद जी, कुछ बोलिए। इस गली में जी सब गरीब के लोग बाग गरीब रहते हैं, और इतने गरीब हैं कि जहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। बीमार, मच्छरों से बीमार होकर मर रहे हैं, और पानी भरा हुआ है, लाइट नहीं आती है। और आपसे जनाब यही है कि इस गली का सुधार किया जाए, यहाँ के पूरी भोपाल कॉलोनी का सुधार किया जाए। रोज बच्चे बीमार हो रहे हैं, और आपसे यही रिक्वेस्ट है इसका सुधार करें और जी के गरीबों की समस्या सुनें। हम सब गरीब हैं और सभी जाति के यहाँ इस कॉलोनियों में रहते हैं, गरीब भी सभी। सर सभी लोग प्रजाति रह रहे हैं, सभी लोग कोई अमीर नहीं है, सभी लोग एक बराबर के हैं, ठीक है। लेकिन सर हम यही चाहते हैं कि हमारी बातों को सुनी जाए, बस। क्या अपील करना चाहिए? हम अपील यही करना चाहते हैं सर कि जो आप गली के कर सकते हैं, रोडें बनवा दे सर। ज़्यादा खर्चा नहीं आता सर रोडें बनवाने में। अगर आप मन में ठान लें तो हमारी रोडें बन जाएगी सर। अगर खंबे गड़ गए हैं, लाइटें लग गई हैं, मीटरें लग गई हैं, तो सर हम सीवरें पड़ गई हैं, तो सर इसको चालू करने में कोई देर नहीं लगती है सर। अगर अधूरी विकास हुआ है जिसके लेकर जी ये विचार सुने तो ये कि विजेंद्र है ना, मवई वारो लड़का शर्मा जी, वो सुना है। वैसे हमारी लेट वेट की परेशानी देखें किस तरह से विजेंद्र शर्मा जो एक मनोनीत पार्षद है मवई गांव से, उनकी कितनी यहाँ पे बड़ाई कहे एक तरह से, उनकी अच्छी बात कही जा रही है। लेकिन एक जिनकी जिम्मेवारी है उनके लिए कुछ कहा नहीं जा रहा। उनके लिए क्या लोग कहे, आपने खुद सुना और आपने समझा कि आखिर कितना विकास हुआ, जिसके लेके जो यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं उनके लिए जनता कितनी खासी नाराज नजर आ रही है। राम राम जी। करो साधन कुछ है, करो कोशिश से देखिए गलियां क्या लो रहे हैं। तो नेताई को कहेंगे तभी तो। थोड़ा दोहरा था सारे। नाम क्या आपका? मेरा नाम कांसीराम है। कांसीराम जी। क्या समस्या आपको? भी समस्या के थोड़ी है, कहीं भी नहीं जा सकते। आपको क्यों समस्या होगी? आपको तो आराम से घर बैठना है और चाय पीना है, फिर बैठा बैठा जुड़ जाएगा घर। तो कोई थोड़ा बहुत घूमना टहलने के लिए थोड़ा चाहिए। सही है भाई, घूमने में टाइम चाहिए। तो बाहर तो ऐसी स्थिति है, बाहर भी नहीं जा सकते घूमने। बाहर तो जा करता, मैं गाँव में था जी, सारी जगह घूमया करता। ये सारी आनूरे बैठे रहूं ऊपर, बाहर निकलने में दिक्कत है। दिक्कत के थोड़ी है, तू देख तो रास्ते मैं तो देख ही रहा हूँ। लेकिन आपको समस्या अगर नेताओं से बोलेंगे तभी तो होगा। बोलो भाई, बोलो नेता को बोलो, जरूर बोलो। बहुत तंग हो रहे हैं लोग यहाँ, आपस में लड़के मरने हो रहे हैं, पानी जा रहा है, खड्डा कर। कौन आपस में लड़ रहा है? हमारे भाई है, घर वाले लड़ेंगे। कॉलोनी वाले लड़ाई करते हैं। अच्छा तो क्यों लड़ेंगे? मैं तो 2 दिन में और रह जाऊंगा तो चले जाऊंगा मैं। पानी पी लो, पानी पी लो। ये देखिए, तो देखे आपने किस तरह से जो सभी लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं। समस्या एक ही है कि विकास हो, कुछ कराओ, कुछ होना चाहिए। लेकिन जिसको करना है उसको पता ही नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। कितनी जनता परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि इस कॉलोनी में आधा अधूरा काम हुआ है। सीवर डल गए, बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इतने दिनों से अभी तक कुछ नहीं हुआ। लोगों का चलना फिरना, आना जाना बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं बहुत दुर्लभ हो गया है, दुभर हो गया है, और लोग परेशान हैं। जिसको लेकर आज लोगों ने अपनी भड़ास निकाली, अपनी बात रखी। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे एफसीएन 24 न्यूज़। मैं फरीदाबाद से हरकुलिस पांडे।